जैसा होगा आहार वैसा होगा व्यवहार। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है, तो जवाब होगा रोटी, कपड़ा और मकान। ये सही भी है, लेकिन रोटी काफ़ी नहीं है। रोटी के साथ साथ हमें संतुलित आहार लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी जीवन का उद्देश्य को पा पाएंगे। आज देवांशी कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए संतुलित आहार, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कल्पना वर्मा जी, जो कि सुपरवाइजर कम प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। कल्पना वर्मा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। कल्पना वर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जीवन में संतुलित आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि रोटी ही जो है हम खाते हैं वो ही काफ़ी नहीं है। तो अगर हम समझना चाहें कि संतुलित आहार क्या है। जी, संतुलित आहार से अगर मैं उस पे जाऊं तो इसका मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोस, फाइबर संतुलित मात्रा में हो, जी, उससे हमें मतलब संतुलित आहार पूरा मिलना चाहिए। तभी हमारी जो है वो अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज हम अच्छे रहेंगे। तो संतुलित आहार में जैसे है 60 से 70% जो है कार्ब्स हमारे शरीर को लेने होते हैं, और 10 से 12% जो है वो प्रोटीन लेना होता है, और 20 से 25% जो है वो वसा की ज़रूरत रहती है हमारे शरीर को, अगर हमने अपने शरीर से सुचारू रूप से कार्य करना है, काम लेना है। इसके अलावा रेशे और भरपूर मात्रा में पानी, जैसे 10 से 12 गिलास हमें रोज़ जो साफ़ पानी, स्वच्छ पानी है, उसको हम बॉयल पानी के से भी ले सकते हैं, वो लेना होता है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहना होगा, खुश रहना होगा। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तभी हमारा तन स्वस्थ रह पाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कल्पना जी, जैसे कि हमने टॉपिक है हमारा महिलाओं के लिए संतुलित आहार, ये तो हमने बात की कि हमारा संतुलित आहार क्या होना चाहिए। अगर हम महिला हैं, महिला के जो जीवन है वो कई दौर से गुजरता है। अगर हम मंथली साइकिल की भी बात करें तो महिलाएं जो हैं हर महीने जो है एक साइकिल से गुजरती हैं। तो महिलाओं के लिए जो संतुलित आहार है वो कितना इम्पॉर्टेंट है? महिलाओं के लिए संतुलित आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात लें, हम जैसे किशोरियाँ आता है ग्रुप हमारा 11 से 18 साल का, उनकी बात लें तो सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन पे हम बात करेंगे कि उनकी मतलब उनको स्वच्छ रहना होगा। जो नैपकिन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो दिन में 2 घंटे बाद हमें चेंज करना होगा। और जो उनका खान पान है, जैसे उस टाइम पे उनको स्प्राउट्स लेने होंगे, अंकुरित आहार लेना होगा। उसमें हम मूंग दाल ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। तो उसके साथ जैसे हमारी अगर किशोरियों की हम बात करते हैं तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारी मैक्सिमम जो किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, वो एनीमिक हैं। तो उसके लिए उनको IFA टैबलेट्स भी देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड। तो जब आयरन की वो गोलियां ले रही हैं तो इसमें भी कई बार ये होता है कि वो दूध के साथ ये लेती हैं, तो वो गलत तरीका है लेने का। उनको उसको पानी से ही लेना है, और उसके साथ जब वो आयरन ले रही हैं तो उसके साथ उनको सिट्रस फ्रूट लेने होते हैं, तो उससे वो डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह का हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। और खान-पान के साथ साथ जैसे आपने बताया कि पर्सनल हाइजीन का भी जो है महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा, कि अगर पर्सनल हाइजीन आपका अच्छा है तो आप जो है तब स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। हम अक्सर जब सुबह के समय की बात करें, हम ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं या डिनर की बात करें, हम जो खाना बनाते हैं हमें लगता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो एक प्रॉपर हमारी डाइट है। आपके हिसाब से एक संतुलित आहार जो हमारी थाली है वो किस तरह की होनी चाहिए? इसमें मैं सिंपल सी बात करना चाहूँगी कि जो हमारी थाली है, हमारी थाली में तिरंगा बनना चाहिए। तिरंगा से मेरा मतलब है कि उसमें हमें दूध, दही होना चाहिए, उसमें हमारा सैलेड प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम गाजर ले लें, टमाटर ले लें, नींबू ले लें, और दाल होनी चाहिए, सब्ज़ी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए। तो हमें वो भरपूर मात्रा में लेना होगा, तभी हमारा जो भोजन है वो संतुलित हो पाएगा। मैम, ये तो आपने बताया कि तिरंगा जो है उस तरह की हमारी थाली होनी चाहिए, बट
अगर हम बात करें भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की, अक्सर हम क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट या तो हाथ में लेते हुए भागते हैं या बहुत ही निष्ठे से हम बैठ के खाना नहीं खा पाते हैं कई बार। तो वो कहाँ तक सही है कि खाना खाने के लिए हमें प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम जो है अपना उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, तभी जो है हम कोई कार्य कर पाएंगे। ये जो भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, उस समय जो है खाने के लिए कितना समय अलग अलग बात करें तो कैसे खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें खाने के लिए तो थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे, तभी स्वस्थ रह पाएंगे, तभी हम अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जैसे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट होना चाहिए हमारा जैसे राजा का खाना होता है, उस तरह से होना, लाइक अ किंग। और जो दोपहर का खाना होता है, हमारा लंच होता है, वो एक हमारा लेबरर की तरह होना चाहिए लंच जो है। और जो शाम का खाना है, लेबरर की तरह मीन्स कि जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको थोड़ा हेल्दी, हाँ जी, हेल्दी खाना चाहिए उसको। और जो शाम का खाना है वो बिल्कुल गरीब की तरह खाना होना चाहिए, कि अगर हमें 4 चपाती की भूख है तो हमें 2 ही चपाती खानी है, और थोड़ा टाइमली खा लेना चाहिए। कि जैसा आजकल हमारा लाइफस्टाइल है कि 8 बजे के बाद, मतलब 10 बजे 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर लें तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो 2-2 बजे तक भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हाँ जी, या 4 बजे तक भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो वो टाइमली खाना नहीं खाते। अगर हम बहुत टाइम पहले की बात ले लें, अपने पूर्वज की बात ले लें, तो वो जब सूर्यास्त होता था तो उसके बाद बहुत कम खाना खाते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो सूरज की किरणें होती है उसके साथ डाइजेस्ट होता है, पचता है उसके साथ हमारा खाना, तो उस टाइम पे बीमारियां भी नहीं होती थी। अभी आज की हम बात करें अगर, तो जब हमारा टाइम से खाना नहीं होता है या ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, लंच ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और टाइम से खाना होना चाहिए और हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। नहीं तो हमें जैसे आए दिन आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो इस तरह की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारी किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा इन बीमारियों में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो वो यही है कि हमारा खान पान सही नहीं और टाइम से नहीं है। मैम, जैसे कि आपने बीमारियों की बात की, डायबिटीज़ की बात की आपने, और बच्चों को जो है अभी छोटी उम्र में ही बीपी प्रॉब्लम है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कई तरह की बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं। ये खराब लाइफस्टाइल तो आपने बताया ही बताया, साथ में जैसे जो हम अक्सर जो किशोरी देखते हैं या महिलाओं की भी बात करें, उनमें जो है वो खून की कमी यानी कि उनमें जो है आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कैसे उनको आयरन डेफिशिएंसी को उनका पूरा कराते हैं, कैसे उन्हें बताते हैं कि अपनी बॉडी में आयरन को किस तरह से बनाएं और किस तरह से अपना, क्योंकि आजकल जो हम खा रहे हैं, हमारा खाना बिल्कुल अलग है, हम मैदे के प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हैं, हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, वो एक मुख्य कारण है। पर उस आयरन की डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए हमें एक तो लीफी वेजिटेबल्स लेनी होंगी, और उसके साथ में दूध भी हमें लेना होगा। बाकी जो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आज की डेट में सबका बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो एक किचन गार्डन एटलीस्ट अपने घरों के आसपास सभी उगा सकते हैं। उससे उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी, और उससे उनको फ्रेश अपनी सब्जियां वगैरह मिलेंगी खाने के लिए, और पता भी होगा। नहीं तो अगर हम आज की यंगर जनरेशन को लेते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि आलू मिट्टी के नीचे लगता है, मिट्टी के ऊपर लगता है। तो ये भी पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीज़ के लिए कि पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें, और उसके साथ में टाइम दें अपनी जो उनकी एडल्ट्स गर्ल्स हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा युवा पीढ़ी है वो थोड़ा नशे की ओर भी जा रही है, तो उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको खान पान पे टाइम देना पड़ेगा, और उनके साथ मतलब एज ए फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, और सबको खुश भी रहना होगा। जी, सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि साथ में साथ खुश रहना भी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, मिलेट्स बेस की अगर हम बात करें, वो क्या है? मैम, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलेट्स पे हम पिछले साल से काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अब मेरा तो जो डिपार्टमेंट है वो है ही महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो मिलेट्स का हम टाइम टू टाइम कैंप्स करते रहते हैं। हमारे सीबी होती है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होता है, तो उसमें हम कैंप्स रखते हैं। उसमें हम जो हमारी अपनी लोकल रेसिपीज़ है उनको हम लगाते हैं वहाँ पे, तो हम उसमें उनको उनके माध्यम से, रेसिपीज़ के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स का
ज़्यादा मात्रा में अभी तो उत्पादन भी शुरू कर दिया, लगाना भी शुरू कर दिया है लोगों ने, तो उसको लगाएं भी और उसको उगाएं भी और उसको खाएं भी, क्योंकि इससे जो है हमें फाइबर इससे मिल रहा है, आयरन इससे मिल रहा है, कैल्शियम इससे मिल रहा है। अभी अगर हम बात करें तो हमें जैसे आयरन है, आयरन के लिए अलग से टैबलेट्स ले रहे हैं आज की डेट में अगर बोला जाए तो उसमें हमें जैसे मिलेट्स कोदा है, कोदा में भरपूर मात्रा में आयरन भी है, कैल्शियम भी है, कार्बोज भी है और उसमें हमारा फाइबर भी भरपूर मात्रा में है। तो उससे जैसे हमारे ऐसे चीज़ हैं आगे वो कुकीज़ वगैरह बना रहे हैं उससे और उनको आगे बेच रहे हैं, उनको सेल आउट कर रहे हैं आगे। जैसे अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो उस पर उनके लिए स्टॉल्स लगाए जाते हैं हमारे विभाग के माध्यम से, तो वहाँ पे वो तैयार करते हैं, ऐसे चीज़ लेकर के आते हैं। तो इसमें जो श्री अन्न का नाम भी दिया गया है इसे, तो इसमें कोदा आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है और काला चना हो गया, जौ हो गया। इस तरह के जो अनाज हैं हमारे, जो हमारे आगे जनरेशन है उनको यही पता नहीं है कि मिलेट्स क्या है पर अभी थोड़े टाइम से काफ़ी लोगों को मतलब कैंप्स वगैरह के माध्यम से काफ़ी अवेयर कर दिया, जागरूक हो गए हैं लोग, अभी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने उगाना शुरू कर दिया है। जी, आज के समय की बात करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें शुरू टाइम से ही जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है कि या कहें कि बच्चे की तरफ से या प्रॉब्लम है या उनके अपने शरीर में जो है कुछ तरह की दिक्कतें होती हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे कभी वो इस चीज़ को काम भी करते थे और साथ साथ जो है सब चीज़ें करते थे। तो आज के समय की बात करें तो ऐसी महिलाओं को क्यों दिक्कत क्या आ रही है और क्या उन्हें उस समय किन विशेष बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो गर्भवती माताएं हैं, अब जैसे हम अभिमन्यु का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने गर्भ में ही उसकी माँ ने वो मतलब अंदर जाने का रास्ता देख लिया था, चक्रव्यूह को तोड़ने का उसको पता नहीं चला तो वो अंदर रह गया। तो हमें मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छा बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए जो बच्चों को अच्छे संस्कार जाएं। जी। तो इसके बाद जो है खान पान की बात आ गई, जो हम पहले से लेके कर रहे हैं कि उनको अच्छा खान पान लेना होगा। नहीं तो अगर जैसे बच्चे में अगर महिलाएं प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं तो उसका बच्चा जो वो मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, अपंग पैदा हो सकता है। तो महिलाएं जो है जब बच्चा उसने डिलीवर करना है जिस टाइम पे बच्चा, तो उसको भी तो हेल्दी होना होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट जब महिला लेगी एक तो तभी वो हेल्दी बच्चे को पैदा कर पाएगी। तो इसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, उसको मानसिक तौर पे भी खुश रहना होगा और म्यूज़िक सुनना होगा, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी देखनी होंगी तो बच्चा तभी स्वस्थ पैदा हो पाएगा। इस समय बात करते हैं फॉलिक एसिड की। अगर हम बात करें उस समय जो वो महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड जो है एक वरदान होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये कथन कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड, आयरन और फॉलिक एसिड जब उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है 3 महीने बाद या उससे पहले भी, तो जैसे उसमें उनकी वैक्सीनेशन होती है, उनको टेटनस लगता है तो उसके साथ ही उनको IFA टैबलेट्स शुरू कर दी जाती हैं। तो अगर उनका जो है वो HB लेवल अगर कम है तो उनको 200 गोलियां भी दी जाती हैं गर्भावस्था के दौरान, नहीं तो उनको 90 से 100 गोलियां दी जाती हैं। तो बाकी तो ये तो दवाइयों की बात रही कि थ्रू टैबलेट्स हम किस तरह से रिकवर करेंगे उनका। बाकी तो जो खान पान है उनको लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अगर हम बात करें लोकल जो चुलाई होती है, चुलाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन फॉलिक एसिड होता है और बाकी पालक है, पालक में भी बहुत होता है। एक अरबी के पत्ते होते हैं, तो अरबी के जो पत्ते हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम पाया जाता है। तो हमें अपनी लोकल चीज़ों को, जैसे हम अभी किचन गार्डन की बात कर रहे थे, उसमें हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां सब उगा सकते हैं, तो उसके माध्यम से फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी और अच्छा खाना बनेगा। मैं जैसे हिमाचल जैसे हम टफ टेरेन में रहते हैं, कई बार जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे आप आंगनबाड़ी का सुपरवाइज़र भी करती हैं, सुपरवाइज़ करती हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं महिलाओं को देती हैं। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से दिए जाते हैं और अगर महिला नहीं आ पाती है तो उस तक कैसे दवाइयाँ और ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं? जी,
हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके पास अपने जो वर्क प्लेस होता है, उनका कार्यक्षेत्र जो होता है, उसका पूरा सर्वे उनके पास होता है। तो उसमें जो एलिजिबल कपल होते हैं वो उनको पहले मतलब टारगेट ग्रुप में रहते हैं हमारे वो, तो जैसे ही वो कंसीव करती हैं लेडीज़ तो उनसे वो होम विजिट करती हैं उनके पास और उनसे बातचीत करती हैं। तो वो महिलाएं जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं आंगनवाड़ी में आके, तो हम उनको फिर THR के माध्यम से टेक होम राशन, उनको 1 तारीख को टेक होम राशन दिया जाता है। उसमें हम जो है वो पोषाहार दिया जाता है उनको, तो उसमें हम काला चना देते हैं उनको, मूंग दाल देते हैं, खिचड़ी का सामान जो होता है, चावल, मूंग दाल, न्यूट्री, सोया न्यूट्री और दलिया उनको दिया जाता है, उनको न्यूट्री मिक्स दिया जाता है। न्यूट्री मिक्स एक बहुत अच्छी डाइट होती है और उनको बिस्किट वगैरह दिए जाते हैं। वो जिस दिन से उनकी मतलब प्रेगनेंसी का पता चलेगा उस दिन से और 6 माह डिलीवरी के बाद तक, जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने तक जो है वो लैक्टेटिंग मदर्स में वो आती हैं, तो हम उनको तब तक जो है वो पोषाहार उनको दिया जाता है। और उसमें वैसे तो वो घर पे भी अच्छा खाना लेते हैं, पर ये जो है ये एडिशनल दिया जाता है। तो उसके बाद जो है 6 महीने के बाद एलिजिबल उसमें बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है। तो ये किशोरियों को भी हम जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने वो दिन स्कीम शुरू की है, उसमें हम पर्सनल हाइजीन पे बहुत सारे कैंप्स करते हैं। वो पंचायत लेवल पे होता है, एक पंचायत में एक कैंप करते हैं। आजकल भी हमारे वो चल रहे हैं। जैसे आपने ये बताया कि महिलाओं को किस तरह से न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, अक्सर बच्चा होने के बाद जो है बहुत महिलाएं जो है अपने आप को बहुत निगलेक्ट करती हैं, जबकि महिलाएं बच्चे को दूध भी पिला रही होती हैं, फीड करवाती हैं, साथ साथ उन्हें जो है प्रॉपर डाइट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट के साथ साथ क्या कैल्शियम और आयरन भी लिया जाता है और वो कितने समय तक लेना ज़रूरी है? जी मैम, उनको कैल्शियम और आयरन भी दिया जाता है। हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, साथ में जो आशा वर्कर है वो भी, जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका होम विज़िट करती हैं, तो उनके साथ हमारी आशा कार्यकर्ता भी होम विज़िट पे जाती हैं। तो बच्चों का वेट भी लिया जाता है और महिलाओं को भी मॉनिटर किया जाता है उस टाइम में। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आयरन, फॉलिक एसिड दी जाती हैं, तो वो चेक करते हैं और बाकी उनको अवेयर किया जाता है कि आपने किस तरह से अपना ध्यान रखना है। हमारा तो खान पान का ही रहता है, बाकी उनको हम न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं और कैंप्स वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं और घर जा कर के भी, और उसके बाद बच्चे को लेकर के बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है वेट लेकर के। अब जैसे हम हेल्दी बच्चे का ले तो 2.5 से 3 किलो होता है बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके बाद उसका वेट बढ़ता रहता है। 1 साल तक के बच्चे का अगर हम बात करें तो उसका 3 गुना वज़न हो जाता है। तो उसका हम 6 साल तक मॉनिटरिंग करते हैं, जो मेजरिंग करते हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि आप जो हैं घर पे विज़िट करते हैं, बच्चे को मॉनिटर भी करते हैं, साथ साथ मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे तब तक जितनी भी हम स्कीम चला लें या कितना भी हम न्यूट्रिशंस बांट लें वो तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक जागरूकता नहीं होगी। तो जागरूकता लाने के लिए आप क्या करते हैं? जागरूकता लाने के लिए हम समय समय पे हम कैंप्स करते रहते हैं, जो जागरूकता शिविर होते हैं हमारे, तो उसमें हम जैसे गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। अभी हमारे जैसे SM के सशक्त महिला केंद्र बने हुए हैं, ये भी पंचायत लेवल पे हैं, तो उसमें हम उनको यही बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपना खाना पीना सही करना है। अब अगर हम लेडीज़, गांव की लेडीज़ की बात ले ले या किसी की भी ले ले, मैक्सिमम लेडीज़ ये करती हैं कि पहले पूरे परिवार को खाना खिलाएंगी, बच्चों को खिलाएगी, हस्बैंड को खिलाएगी, सास ससुर है उनको खाना खिलाएंगी, बाद में जो कुछ बचा होता है वो खुद खाएंगी। तो ये हम उनको यही बताते हैं कि देखो, सबसे पहले तो सबने साथ बैठ के खाना खाना है, तो उसमें इक्वल डाइट जाएगी सबको। तो महिलाएं मतलब थोड़ा अपना ध्यान नहीं रखती, पर अभी जहाँ तक हमें लगता है कि वो काफ़ी अवेयर हो गई हैं, तो वो महिलाएं मिलजुल के, जैसे आपने बोला कि बचा खुचा की अगर हम बात करें कि मिलके नहीं खाती है, एंड में होता है कि महिलाएं अक्सर ये करती हैं कि ये खराब हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, वो जो है वो खा लेती हैं। खाना खाने के कई बार तो अक्सर ये होता है कि खाना भी खा लिया कि कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो कहाँ तक सही है?
देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोई डस्टबिन नहीं है जी। जो महिलाएं हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको साथ मिलके खाना खाना होगा। जब सभी साथ मिलके खाना खाएंगे तो उनको इक्वल डाइट जाएगी जी। और उनको अपना ध्यान रखना होगा और खुशी खुशी खाएंगे, माहौल अच्छा होता है जी, ये भी उस बात टाइम पे बहुत है, जब सब जितना मिलके खुशी से खाना बैठ के सब खाएंगे। मिलके खाना जी खाते हैं तो उसका खाने का मजा जी, ही कुछ मज़ा और ही है कुछ और और आ जाता वो है। बहुत पॉजिटिव हाँ उसके जी। साथ जो है आपके अंदर जाएगा और आपके जी। शरीर को भी लगेगा। मैम, जैसे कि हमने बात की महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, उसके बाद एक साइकिल आता है महिलाओं का कुछ एज के बाद, मेनोपॉज की जैसे हम बात करें तो मेनोपॉज टाइम आता है, तो उस समय महिलाएं जो हैं फिर वही बात है कि अपना ध्यान नहीं देती हैं, ये तो समय है, ये आएगा ही, तो इसकी तरफ हम इग्नोर करते हैं ना, उस टाइम हम कोई हेल्दी डाइट लेते हैं ना, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। वो कितना इम्पॉर्टेंट फेस है हमारी लाइफ में? उसकी अगर हम बात करें तो अभी आज की डेट में वैसे काफ़ी लोग अवेयर भी हो गए हैं। जी। बच्चे उस टाइम तक काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बच्चों को ध्यान रखना होता है अपनी मदर का, क्योंकि वही माँ है जिसने हमेशा से उस परिवार का ध्यान रखा जी। है। तो बाकी उसके हस्बैंड को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। अब जैसे चिड़चिड़ी हो जाती है महिलाएं, जी। है ना, और एक जैसे मतलब हम बात डिप्रेशन करते हैं कहें कि लेडीज से, हाँ डिप्रेशन जी, का शिकार डिप्रेशन होना में शुरू हो जाती हैं, जाती हैं, सिर कहते दर्द हैं। हो जाती है, उनकी कुछ वीकनेस आ जाती हैं कईयों में। तो ये हमें मतलब उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ इनका ऐसा होगा। तो बच्चों को, हस्बैंड को, सबको उस टाइम पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जी। तो हम इस तरह से अवेयर करते हैं पूरी फैमिलीज़ को। अभी मैंने वो दिन स्कीम की बात की थी, उसमें हमारी ये महिलाओं का ही नहीं है, उसमें हमने मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सर्वे हुआ एक, तो उसमें ये बात की गई कि बच्चों से, किशोरों से भी बात की गई, 11 से 18 साल के जो लड़के थे उनसे भी बात की गई और बुज़ुर्ग से भी बात की गई। उसमें हमने 100 ईयर्स तक के जो है वो बुज़ुर्ग भी लिए। तो हमने यही जानकारी उनसे एकत्रित की कि आप लोग को क्या पता है कि ये वो दिन कौन से स्पेशल डेज हैं। तो मतलब उसमें अलग अलग से सबके अपने विचार रखे, फॉर्म्स फिलअप करने के लिए दिए थे उनको, अलग अलग तरीके से फिलअप किए। तो उससे हमें जानकारी मिली कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते हैं। तो उसके बाद से हमने उनको अवेयर करना शुरू किया और फ़र्क भी है, क्योंकि जब हमने कुछ काम शुरू किया है तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। वही बात आ गई, अवेयरनेस की बात आ गई कि अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय महिलाओं को समझना जो है घर परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। मैम, जैसे हमने बात की हेल्दी डाइट की, बात की महिलाओं की मेनोपॉज के बारे में बात की, इस समय भी क्या महिलाओं को जो है ब्लड कम होना या एनीमिक हो जाते हैं इस समय भी? हाँ, इस समय पे भी एनीमिक हो सकती हैं, तो उनको अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए बीच में अगर लगता है तो। बाकी जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एएनएम होते हैं, आशा वर्कर हैं, वो उनको साथ में टच में रहना चाहिए और उनसे वो डिस्कस कर सकते हैं। कैल्शियम तो जो है हाँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को अक्सर हम कहते हैं कि हमारी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, कई तरह की जो है हमें समस्या होती है, तो वो कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है? कैल्शियम के लिए तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है कैल्शियम, पर उसके लिए हमें अब जैसे कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध अच्छी डाइट है। बाकी हम उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर अवेलेबल हो सके तो वो लेना चाहिए। बाकी जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, इजीली अवेलेबल होते हैं, गांव वगैरह में कद्दू उगाते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अपनी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वो लेते रहना चाहिए। कई जगह पे मार्केट दूर होती है, जैसा हमारा मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो गांव में अवेलेबल होते हैं। अभी जैसे हम कैंप्स वगैरह करते हैं तो उसमें हम गलगल होता है, उसकी धूपनी बनाते हैं तो उसको बनाते हैं, तो मतलब उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि एक तो गैदरिंग इतनी होती है, लेडीज़ होती है, अपने सारे वहाँ पे डिस्कस करती है, अपने घर की बातें करती है और उसके साथ साथ में चटकारे लेके वो खाती हैं। तो इस तरह से मतलब लोकल डाइट्स हमारे को ध्यान में रख के महिला जो है वो एक घर की जो है वो एक रीढ़ होती है। अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। तो महिलाओं को ड्राई फ्रूट, जैसे आपने बात की, वो ड्राई फ्रूट लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आप जो है इस डिपार्टमेंट से हैं, तो मैं चाहती हूँ जो महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको एक संदेश दें कि किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रख सकती हैं। जी, महिलाओं को सबसे पहले तो खुश रहना होगा,
बहुत खुश रहना होगा उनको, क्योंकि जब वो मानसिक स्तर उनका सही होगा तो उसके बाद ही वो अपने परिवार को पौष्टिक मतलब पौष्टिक भोजन दे पाएंगी, खुश रख पाएंगी। तो उनको सबके साथ मिलजुल के अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए और खान पान का ध्यान रखना चाहिए सारा। और जब वो खुद ठीक रहेंगे, जैसे आपने कहा कि वो परिवार की रीढ़ की हड्डी है, जी। तो तभी पूरा परिवार स्वस्थ रह पाएगा जब एक महिला स्वस्थ रहेगी। तो जी। एक महिला जैसे पढ़ी लिखी महिला है तो वो पूरे परिवार को एजुकेट करती है। जी। तो इसी तरह से मैं यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि पहले उसको खुद ठीक रहना होगा, तभी वो अपनी फैमिली को ठीक रख पाएगी। जी, कल्पना वर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तभी वो उद्देश्य जो है, अपने लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है, उसे जो है वो हासिल कर सकता है। इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।